सम्मेद शिखर जो हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है उसको पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में ही रहने दिया जाए। और हिंसक समाज होने के कारण से वहाँ हम ये पर्यटन स्थल नहीं खोलना चाहते हैं। तो ये पर्यटन स्थल इसको नहीं बना दे सरकार। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने जाने को लेकर पूरे देश भर में जो जैन समाज है उन लोगों में एक रोष देखने को मिल रहा है। और यही वजह भी रही कि कल देश में चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या अहमदाबाद हो, इसके अलावा देश भर के कई राज्यों में जैन समाज ने, जो जैन समाज का प्रमुख तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर जी, उनको सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर खासा नाराज़गी देखने को मिल रही है। और इस वक्त हम हैं राजधानी रांची के जैन मंदिर के ठीक बाहर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रदर्शन को लेकर जो है रणनीति जो है तैयार की जा रही है। कल राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की जो है वो तैयारी चल रही है। और यही वजह भी है कि आज कई जैन समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी जुटान है जैन मंदिर परिसर में देखने को मिल रहा है। संजय पाटनी जी है जो हमारे साथ दिगंबर जैन पंचायत के एक सदस्य हैं, इनसे भी जानते हैं ये विरोध, आखिर जनता भी ये समझना चाहती है कि ये विवाद आखिर कब से उत्पन्न हुआ और इसमें किस सरकार की भूमिका रही। नहीं, सरकार की भूमिका किसकी है ये हम लोग अभी इस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग का कहना है कि सरकार कोई भी हो, केंद्र हो या राज्य हो, सरकार अगर राज्य सरकार इसको भेजती है केंद्र सरकार को, तब केंद्र सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है। और ये 2019 में राज्य सरकार ने वहाँ भेजा था और केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन अभी झारखंड सरकार जो वर्तमान में है, इसको हम लोग के जो पर्यटन क्षेत्र का नोटिफिकेशन हुआ उसको हटाने के लिए ये करना चाहिए। उसको अपना यहाँ से राज्य सरकार को निवेदन, केंद्र सरकार को निवेदन भेजना चाहिए कि ये जो है सम्मेद शिखर जो हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है उसको पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में ही रहने दिया जाए। इसको लेकर कल भी आप लोगों ने देश भर में प्रदर्शन किया है और कल क्या 3 तारीख को भी कोई प्रदर्शन रांची में आप लोग की तरफ से किसी रणनीति बनाई जा रही है? कल हमारा एक सुबह 9:30 बजे यहाँ से मौन रैली निकलेगा जो जाकिर हुसैन पार्क राजभवन तक जाएगा और वहाँ पे वहाँ जाकर समाप्त हो जाएगा। इसी के विरोध में ये पोस्टर भी उसी का लगा है, विशाल मौन रैली। इसके लिए हम लोग मौन रैली निकालेंगे और कल वहीं जाएगा। अच्छा, झारखंड सरकार को भी आप लोगों ने पत्र लिखा है, वहाँ उनके प्रतिनिधि या सरकार के तरफ से आपकी मांगों को लेकर कोई आश्वासन मिला है? ये हम लोगों का जो भी मांग पत्र हमारी जो दिल्ली और ये की जो उच्च संस्थाएं हैं उन्होंने आके मेमोरेंडम राज्यपाल और सीएम को दिया है। लेकिन अभी उसमें क्या इम्प्लीमेंट हुआ है ये सीएम को दिया है, लेकिन अभी उसमें क्या इम्प्लीमेंट हुआ है ये हम लोग को कुछ पता नहीं चल पाया बाहर में। अभी तक कोई भी आश्वासन सरकार की तरफ से हम लोगों को नहीं मिला है। देखिए, सरकार की तरफ से अभी आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन कल बड़े पैमाने पे कह सकते हैं कि देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ है और राजधानी रांची में कल भी प्रदर्शन की जो है तैयारी है। और जैन मंदिर से जिस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ से राजभवन जो है जैन समाज के जो लोग हैं एक मौन रैली के रूप में निकलेंगे और वहाँ पर जाएंगे और जहाँ राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। हम कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद जैन। प्रमोद जी, क्या लगता है कि सरकार ने जो फैसला लिया और इतना बड़ा फैसला लिया, तो सबसे पहले बात है कि पर्यटन स्थल अगर सरकार घोषित करती है तो नुकसान क्या है, क्या लगता है? जैन समाज शुरू से ही एक अहिंसक समाज रहा है और वो हम वहाँ पर पर्यटन स्थल खुल जाएगा तो वहाँ पर मांस मदिरा इत्यादि चालू हो जाएंगे और मौज मस्ती की जगह हो जाएगी, जबकि वो हमारी धार्मिक क्षेत्र है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर पर्यटन स्थल बने वो चीज़। तो अपना जो शुरू से हमारा क्षेत्र रहा है कि हम धर्म से जुड़े रहे हैं और अहिंसक समाज होने के कारण से वहाँ हम ये पर्यटन स्थल नहीं खोलना चाहते हैं। प्रमोद जी, जैसे 2019 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट भी किया है इसको, लेकिन एक लंबा वक्त बीत जाने के कारण अब विरोध हो रहा है। तो ये गैप जो रहा, इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, इसके पीछे खास वजह तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस दौरान बीच में कोरोना आ गया था, जिसके कारण 2 साल सब किसको अपनी जान बचाने की लगी हुई थी, तो वो दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया। तो इसलिए अब जब सब कुछ सामान्य हो रहा है तो हम लोग भी इस तरफ जा रहे हैं कि हम लोगों को अपने धर्म को और बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम? संजीव जैन।
कि आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं और इसमें भूमिका कौन सरकार की लग रही है? ये भूमिका तो पहले तो झारखंड सरकार की है। झारखंड सरकार का ही नोटिफिकेशन गया केंद्र सरकार के पास 2019 में। 2019 में। उसके बाद ही इसका इम्प्लीमेंट वहाँ से हुआ। वहाँ से यहाँ आने के बाद फिर ये केंद्र सरकार के द्वारा ही किया गया। तो ये नोटिफिकेशन 19 में आने के बाद फिर ये इतनी चर्चा में नहीं रहा, तो लोगों में इतना ये नहीं रहा। अभी थोड़ी चर्चा में आने के बाद ये इम्प्लीमेंट नहीं हो जाए, जब फंड आने लगे हैं उसके लिए तो ये पर्यटन स्थल इसको नहीं बना दे सरकार। इसलिए हम लोग जैन समाज के लोग इसमें वर्तमान समय में हेमंत सोरेन की सरकार है, उनको भी आप लोगों ने पत्र लिखा है। हेमंत सोरेन की सरकार से क्या उम्मीद लगती है, क्या बात हो रही है? हेमंत सोरेन की सरकार से हम लोग मिले भी थे, तो उनके तरफ से नोटिफिकेशन मिला कि हम ये इसको घोषित नहीं किया जाएगा। उनका ये रहा हम लोगों के फेवर में, उनका ये वक्तव्य भी रहा कि इसको तीर्थ स्थल ही रखा जाएगा। सरकार ने आश्वासन ये दिया है। ये अच्छी बात है कि वर्तमान में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो चल रही है और उन्होंने आश्वासन दिया है। हालांकि आश्वासन देना और उस पर इम्प्लीमेंट करना ये दो अलग अलग बातें होती है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजीत जैन। अजीत जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर आप पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? पूरा प्रकरण तो देखिए, जो पर्यटक स्थल जो बनाया जा रहा है ये हमारे लिए एकदम भी अच्छा नहीं है। मतलब हम लोग एक अहिंसक मतलब प्रवृत्ति के पूरे सब, तो इसमें अगर वहाँ पे ये सब काम होगा, सब मांसाहार होगा, शराब होगा, मतलब सब गलत काम होंगे वहाँ पर। हमारा ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, हमारे 20 भगवान वहाँ से मोक्ष गए हैं, तो ये सब हमारे लिए एकदम वहाँ पवित्र से पवित्र स्थल है, ये हमारा प्राण है। मतलब ये सब वहाँ पे होगा तो हम लोग वहाँ पे कोई भावना वहाँ बनेगी, मतलब जो हमारी भावना है वहाँ पर, जो हम लोग जाते हैं वहाँ पर, मतलब हम लोग वहाँ पर कुछ गलत हम लोग भी नहीं खाते हैं कुछ, मतलब हम लोग रात्रि में भी नहीं खाते हैं, आलू प्याज नहीं खाते हैं। ये सब मतलब हमारे लिए एकदम बहुत ख़राब होगा। क्या लगता है, प्रदर्शन का सिलसिला तो शुरू हो गया है, सरकार अगर आप लोगों की बातों को नहीं मानती है तो इसको लेकर कुछ आप लोगों के संगठन के अंदर बातचीत हुई है? प्रदर्शन का जो सिलसिला है कहाँ तक जाएगा? ये प्रदर्शन तो मौन जुलूस हम लोग निकाल रहे हैं। अब सिलसिला तो जब तक आना ही चाहिए, इसके मतलब इसके विरोध में तो जो भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसके ऊपर मतलब पॉजिटिव ही आना चाहिए। मतलब इसमें कोई मतलब और कोई निर्णय हम लोग नहीं चाहते हैं। देखिए, झारखंड में जो जैन समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं और ये जैन मंदिर के परिसर में भी हम इस वक्त खड़े हैं। आपको समझना होगा कि पूरे विश्व भर में जैन समाज के लोगों का ऐसा मानना है कि झारखंड के जो गिरिडीह जिला है, जहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी की चोटियों पर शिखर शंबेद जी का, इनका जो जैन समाज का जो तीर्थ स्थल है, और ये जैन समाज के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। अब यहाँ पर चीज़ों को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार थी और उस समय में रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब की सरकार ने इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था और केंद्र सरकार को भेजा था। 24 अगस्त के आसपास केंद्र सरकार ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी थी। हालांकि इसके बीच एक लंबा जो गैप देखने को मिला, उसके पीछे की वजह ये रही कि 2 साल कोविड-19 होने के कारण शायद ये मामला जो था वो कहीं ना कहीं दबा हुआ था। लेकिन अब 2 से 3 महीने पहले जिस तरह से पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद से उसमें जो उनको डेवलपमेंट के लिए जो केंद्र सरकार ने फंड रिलीज करना शुरू किया, और जब जैन समाज के लोगों को इसकी जब जानकारी हुई, तब जो है ये विरोध का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर सरकार इनकी मांगों को लेकर विचार नहीं करती है तो आने वाले समय में जैन समाज का जो प्रदर्शन है वो और तेज होगा, और जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक ये प्रदर्शन करेंगे, जैन समाज का लोगों का कहना है। राजधानी रांची ही नहीं, कल जिस तरह से देश में अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हुए हैं, तमाम जैन समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जब तक उनके विचारधारा को और उनकी मांगों को सरकार नहीं मानती है तब तक प्रदर्शन होगा।
सरकार के इस निर्णय पे दो सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है, खासकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। जब इस धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उस समय बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जब यह मामला विरोध प्रदर्शन का चल रहा है तो झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, जिसके नेतृत्वकर्ता यानी यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हेमंत सोरेन सरकार है। जैन समाज का एक डेलीगेशन जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुका है, उनको पत्र भी लिख चुका है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सरकार इस पर विचार करेगी। अगर हेमंत सोरेन सरकार इनकी बातों से सहमत होती है तो वो केंद्र सरकार से अनुरोध करेगी कि इसे जो धार्मिक स्थल को, जो पर्यटन स्थल घोषित करने की जो बात हुई है, उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया। अब इस पूरे पहलू पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चुनाव पूर्व चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, तमाम वादे करती है जनता से कि जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे होंगे सरकार उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन जब वही राजनीतिक पार्टियां सत्ता के केंद्र में जब वो स्थापित हो जाती है और उसके बाद जिस तरह से फैसला सरकार लेती है, तो कई ऐसे फैसले होते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव पूर्व जो राजनीतिक पार्टियां जो वादे करती हैं वो सिर्फ वादे रह जाते हैं, हकीकत में सरकार का एजेंडा कुछ और होता है। अगर जैन समाज का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल को अगर पर्यटन स्थल घोषित करना था तो क्या सरकार ने ये सोचा कि जैन समाज के लोगों के साथ बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि सरकार इस विषय में ये सोच रही है, आपकी क्या राय है। अगर सरकार जैन समाज के लोगों से इस विषय पर राय मशवरा करके इस निर्णय को लेती तो शायद आज जो विरोध का स्वर दिख रहा है वो देखने को नहीं मिलता। ज़रूरत है ऐसी राजनीतिक पार्टियों को, ऐसी सरकार को जो जनता से वादा तो करती है कि हम सत्ता के केंद्र में आएंगे तो जनहित से जुड़े हुए मुद्दों के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन सरकारें जब इस तरह का कार्य करती है तो इससे प्रतीत होता है कि चुनाव पूर्व जो राजनीतिक पार्टियां जो वादा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए करते हैं। अगर वही सरकार जैन समाज के इन तमाम लोगों से एक विचार विमर्श की होती तो शायद ये नौबत नहीं होता और आज जो जैन समाज का लोग जो सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए ये मजबूर नहीं होते। वक्त अभी भी है सरकार को गंभीरता से इस पर सोचने की। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुजीत कुमार, रांची। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।